नमस्कार, बात भारत की देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। बात करेंगे किसकी होगी दिल्ली, महाराष्ट्र और झारखंड के चुनावों के बाद अब बारी दिल्ली की है। सबकी निगाहें हैं दिल्ली की राजनीति पर टिकी हुई हैं, किस तरह से वहां पे विधानसभा चुनाव होंगे और किसकी होगी दिल्ली राजधानी में। अगले वर्ष फरवरी में विधानसभा की 70 सीटों पर चुनाव होने हैं। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को पूरा हो रहा है। माना जा रहा है कि जनवरी में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है। अटकलें थी कि आम चुनाव की तरह ही विधानसभा चुनाव में भी दोनों पार्टी एक साथ मैदान में उतरेंगी, मगर केजरीवाल के ऐलान के बाद सभी अटकलों पर विराम लग गया है। इससे दिल्ली में त्रिकोणीय मुकाबला तय हो गया है। कांग्रेस और आप दोनों ही दल विपक्षी गठबंधन इंडिया का हिस्सा हैं, पर अक्टूबर में हुए हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी दोनों अलग अलग मैदान में उतरे थे। अब क्या मुद्दे हो सकते हैं, किस तरह के मुद्दे? अभी से ही जिस तरह से बयानबाजी शुरू हो चुकी है, एक रहकर संविधान को बचाना है, ऐसा दिल्ली में चुनावी रैली के दौरान मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर कहा। और दिल्ली के लिए पानी की कमी को लेकर पिछले 10 सालों में क्या कदम उठाए गए हैं, क्या यह मुद्दा नहीं है? दिल्ली में नक्शा युद्ध भी शुरू हो गया, जहां बीजेपी ने आपका अपराध एक नक्शा जारी किया दिल्ली के नक्शे के ऊपर, और आम आदमी पार्टी ने उसी का पलटवार किया और क्राइम कैपिटल के नाम से एक नक्शा जारी किया। वहीं लोकसभा चुनाव की बात की जाए तो आप और कांग्रेस ने दिल्ली में गठबंधन के तहत चुनाव लड़ा था। हरियाणा विधानसभा चुनाव में भी सहमति की कोशिश हुई थी, लेकिन कोशिशें बेनतीजा रही थी। अब बात यही आती है कि किस तरह से ये चुनाव रहने वाले हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव में 2013 में कुल 70 सीटें थी, जिसमें कि आपने 28 सीटें जीती थी, बीजेपी 31, कांग्रेस 8 और 3 सीटें अन्य। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। 2015 में 70 सीटों में चुनाव, आप 67, बीजेपी 3, कांग्रेस 0 और अन्य 0। यहीं से शुरू हुआ सफर 0 का कांग्रेस का। तो बात अब अहम यही है कि किस तरह से ये चुनाव रहने वाले हैं। पार्टी की सीटें हैं 2013 में बता दिया हमने आपको कि 2015 में भी 70 सीटों में चुनाव हुआ, आप 67, बीजेपी 3, कांग्रेस 0, अन्य 0। 2020 में भी कांग्रेस 0 पे ही रही थी। तो बड़ी बात यह है कि कांग्रेस किस तरह से मंथन कर रही है। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस खास चर्चा में, तो रुक करेंगे। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, तो रुक करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर आशीष हांडा हैं बीजेपी से, आदेश भारद्वाज हैं कांग्रेस से, और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। तो चर्चा शुरू करना काफ़ी अहम रहेगा और सीधा सवाल हम जाएंगे चिराग सेठी जी के पास, जो कि नेता आपसे हैं। चिराग, सबसे पहले आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें समय देने के लिए। चिराग, सबसे पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगा, क्योंकि शुरुआत आपसे ही होती है दिल्ली की। 10 साल से सरकार है दिल्ली में आपकी। किन मुद्दों को लेकर इस बार चुनावी मैदान में है आम आदमी पार्टी? एक तरफ गठबंधन नहीं होता है, वो बातें कहां पे फंस जाती हैं यहाँ के? कहीं ना कहीं तो पेच अड़ा देखिए होगा। जी। साहिल जी, देखिए गठबंधन का धर्म जो आम आदमी पार्टी को मिला था, आम आदमी पार्टी ने बहुत अच्छे से निभाया। चाहे वो लोकसभा के समय में अरविंद केजरीवाल जी का कांग्रेस के सारे प्रत्याशियों के लिए कैंपेन करना हो, बट कांग्रेस ने अपना गठबंधन धर्म नहीं निभाया। हरियाणा में भी हम सब ने देखा, और अब दिल्ली का समय है तो अरविंद केजरीवाल जी ने और हमारी पूरी पार्टी ने ये डिसाइड किया है कि दिल्ली में हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दिल्ली में हम बेसिक मुद्दों पर चुनाव लड़ रहे हैं। रेवड़ी, 6 रेवड़ियों पर हम बात कर रहे हैं। बिजली, जिसमें 24 घंटे बिजली देना और 200 यूनिट तक फ्री देना। भाजपा की सरकार जो है वो 20 राज्यों में है, जहां छोटे से छोटा राज्य गोवा और बड़े से बड़ा उत्तर प्रदेश, जहां कहीं भी वो 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रहे हैं। ना फ्री के देना तो दूर की बात है। हमने पानी की बात करी, हमने अच्छे स्कूलों की बात करी है, हमने अच्छे अस्पतालों की बात करी है, हमने फ्री तीर्थ यात्रा की बात करी है, और बहनों को 1,000 रुपए महीना, माओ बहनों को 1,000 रुपए महीना जो 18 साल से ऊपर है उनको देने की बात करी है। तो कहीं ना कहीं हम ये बता रहे हैं कि आज भाजपा पूरी तरह से विफल है 20 राज्यों में। अगर आपने ऐसा कोई विकल्प चुना तो ये सारी सुविधाएं जो आज आपको मिलती है ये बंद कर दी जाएगी। भाजपा को एक काम मिला है सिर्फ, आपके दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। आज दिल्ली जो है अपराध की राजधानी बन गई है। हर रोज गोलियां चलती हैं, रंगदारी मांगी जाती है, कोई सेफ नहीं है, लड़कियों को छेड़ा जाता है, चेन स्नैचिंग हो रही है।
दिल्ली वालों ने भाजपा को दिया था, माननीय गृह मंत्री को दिया था, आज उसमें ये भाजपा फेल हो चुकी है, तो दिल्ली का और कितना बुरा हाल कर देंगे ये। अगर गलती से आप लोगों ने सोच भी लिया इस बारे में कि भाजपा को दिल्ली पे कुछ सीटें देनी है, तो कहीं ना कहीं इस बार दिल्ली की जनता जानती है अरविंद केजरीवाल जी को चौथी बार मुख्यमंत्री बनाना और पूर्ण बहुमत के साथ मुख्यमंत्री बनाने का जो कार्यक्रम है उसको लेकर हम दिल्ली की जनता के पास जा रहे हैं और बहुत प्यार मिल रहा है। और आप देख रहे हैं किस तरीके से भाजपा के गुंडे अरविंद केजरीवाल जी पर हमला करते हैं, कभी पानी फेंक देते हैं, कभी उन पर कुछ अटैक कर देते हैं उनकी गाड़ी पर। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि किस तरह की फ्रस्ट्रेशन आज भाजपा के अंदर बिल्ड हो रही है, किस तरह से लोग आज भाजपा के परेशान हैं कि क्या ऐसा करा जाए कि वो गुंडागर्दी तक पे उतर आए हैं, मारपीट तक पे उतर आए हैं कि कुछ भी करके बस अरविंद केजरीवाल जी को जेल में डाल दो, उनके ऊपर उल्टे सीधे केस लगा दो। अब वो भी नहीं हो रहा तो अब मारधाड़ शुरू कर दो। तो पर अरविंद केजरीवाल जी भी जनता के बीच में जाते रहेंगे, डरेंगे नहीं, हम पीछे नहीं हटेंगे और जनता के बीच में जाकर जो जनता का प्यार अरविंद जी को मिल रहा है उसके चलिए, तहत ये हम बात काम करते होगी रहेंगे और छह मुद्दों की की, छह मुद्दे रेपी। की बात होगी कि इन मुद्दों से लेकर आम आदमी पार्टी जो है जनता के बीच में पहुंची हुई है, पर इसमें बहुत से मुद्दे ऐसे भी हैं जिनको देखना है। जो 10 सालों के अंदर जो पॉल्यूशन की बात कही गई थी, पानी की स्थिति जो दिल्ली में बनी रही, क्राइसिस बना रहा, उसके लिए भी चर्चा होनी चाहिए। मैं रुक करूंगा इस सवाल के साथ आपका भी, पर पहले मैं बीजेपी की बात जाऊंगा। जिस तरह से आरोप आपने लगाए हैं बीजेपी पर, तो वो उनसे भी चर्चा करना बहुत जरूरी। डॉक्टर आशीष आंडा जी, साफ तौर पर बहुत से आरोप हैं ये, और कहीं ना कहीं क्या लगता है आपको कि सही भी हैं? समझना चाहूंगा आपसे मैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर वो बीजेपी के पास है और लगातार आम आदमी पार्टी जो है आप पर हमलावर है इसी चीज पर लेकर, और जी कुछ आंकड़े में साहिल जी, आपके सामने। आपको जी, मेरे आप बोले। आदरणीय जी। जी साहिल जी, आपको मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं पहले तो दिल्ली की जनता की पुकार आपके चैनल के माध्यम से सभी तक पहुंचाऊंगा। और वो क्या हुआ है? बहुत हुआ भ्रष्टाचार, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। बहुत झेली गंदे पानी और प्रदूषित हवा की मार, अब नहीं चाहिए आपकी सरकार। झूठे वादों को दिल्ली की मिली भरमार, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। देख ली अपराधियों से सांठगांठ वाली सरकार, अब नहीं चाहिए आपकी सरकार। दिल्ली को कंगाली और दिवालियेपन पे लाने वाली आप सरकार, अब नहीं चाहिए केजरीवाल। टूटी सड़कें, कूड़े के ढेर, गंदा पानी, प्रदूषित हवा की भरमार, अब नहीं चाहिए आप सरकार। एक्सटॉर्शन, रंगदारी, शराब व्यापारियों की सरकार, अब नहीं चाहिए आपकी सरकार। नोटंकी, इल्जामबाजी, धोखाधड़ी, वादा खिलाफी की भरमार, अब नहीं चाहिए आपकी सरकार। अभी मैं इन्होंने मेरे आदरणीय नेता आम आदमी पार्टी के चिराग जी ने कुछ बातें कही, और वो बातें कही कि हम लोग क्या है जी, हम लोग ना फ्री रेवड़ियां दे रहे हैं। तो दिल्ली की जनता को जानने का हक है कि जिन रेवड़ियों की बात कर रहे हैं वो रेवड़ियां हैं या सिर्फ एक दिखावा है। क्यों ऐसा कह रहा हूं मैं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं, ये कहते हैं भाई साहब कि हम ना बिजली फ्री देते हैं। फ्री का मतलब होता है फ्री, 200 यूनिट दिए, समझ में आता है। अगर किसी के 250 यूनिट है, आप 50 यूनिट का पैसा ले लीजिए, हम मानेंगे 200 यूनिट फ्री दी। लेकिन आप कहते हैं 201 यूनिट होते ही हम 1 यूनिट का पैसा नहीं लेंगे, पूरे 201 का पैसा लेंगे। ये कैसी फ्री बिजली दी आपने? दूसरी बात, ये कहते हैं हम पानी फ्री देते हैं। भाई साहब, पानी आता कहां है? पॉश कॉलोनियों में भी 2 घंटे आता है। टैंकर माफिया को बढ़ावा दे रखा है, गंदा गटर का पानी आता है, ऐसा तो पानी देते हैं। फिर ये कहते हैं हमने बढ़िया स्कूल बना दिए। वो बढ़िया स्कूल जो 9वीं और 11वीं में एक साल में 1 लाख बच्चा फेल होता है, ये कैसी शिक्षा दे रहे हैं, ये सब अपने आप समझ सकते हैं। फिर ये कहते हैं हमने अस्पताल बढ़िया बना दिए। वो अस्पताल जो चरमराती हुई स्वास्थ्य सेवा पे कोर्ट बार बार लड़ता है, भैया तुम्हारे बस का नहीं है स्वास्थ्य सेवा देना, तो मोदी जी की आयुष्मान भारत ही लागू कर दो, कुछ तो शर्म करो। दिल्ली वालों को क्यों मारने पे तुले हुए हो? ये नहीं मानते हैं। फिर ये कहते हैं हमने तीरथ पे भेज दिया। भाई तीरथ पे भेज दिया तो भेजो, अच्छी बात है। आप ये क्यों कहते हो कि हम 77,000 को ही सिर्फ भेजेंगे? अरे 2.5 करोड़ की जनता है दिल्ली में, आप सिर्फ 77,000 को भेजोगे? आप सिर्फ 11,000 पर विधानसभा भेजोगे, 1100 पर विधानसभा भेजोगे, एक विधानसभा से सिर्फ 1100। ऐसी टैबिंग क्यों लगाते हो? फिर ये मतलब हमले की बात करते हैं। अरे कितनी अजीब बात है। आपके दर्शक भी सोच रहे होंगे कि जब चुनाव दिल्ली का आता है, कम से कम 500 प्रत्याशी होते हैं, सिर्फ केजरीवाल पे ही हमला क्यों होता है? हमला होता है तो चुनाव से पहले ही क्यों होता है? और फिर वो हमला हमेशा ऐसा
जिसको बोलते हैं ना नौटंकी वाला मतलब हमला क्यों आपका होता कहना है कि कि कभी ये थप्पड़, एक कभी सिंपैथी पानी, वोट गेन कभी करने का शाही, तरीका है। कभी कोई घातक हमला क्यों नहीं हुआ? डॉक्टर और आशीष, सबसे बड़ी ठीक बात, जब ठीक है, जब ठीक है, हमला पर हुआ, एक बात, सिर्फ एक सेकेंड साहिल जी, एक सेकेंड, बड़ी इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं, जब जब हमला हुआ कभी भी इन्होंने पुलिस में एफआईआर नहीं कराई। अरे पानी फेंक दो ना इनके ऊपर, तो इनके नेता के कहते हैं तेजाब लेके हमारे नेता को जलाने की कोशिश की गई। अरे इतनी बड़ी कोशिश थी तो एफआईआर कराने में काहे को जान निकलती है? ये तो हालत है इस समय केजरीवाल सरकार की। तो और जहां तक दिल्ली में अपराध की आप बात कर रहे हैं, दिल्ली में अपराध की बात भी इन्होंने उठाई, उसके ऊपर भी मैं बता दूं कि दिल्ली की जनता को यह जानना चाहिए कि इनके 62 एमएलए जो जीत के आए थे, उनमें से 38 एमएलए ऐसे हैं जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है 61%, 33 एमएलए ऐसे हैं जिन पे सीरियस धाराओं में केस जमा है 53%। कौन नहीं जानता है ताहिर हुसैन का नाम? कौन नहीं जानता अमानतुल्लाह का नाम? कौन नहीं जानता अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया का नाम? ठीक है कौन नहीं डॉक्टर जानता आशीष जी, विभव मुझे कुमार का बाकियों को भी नाम? समय देना है। कौन नहीं हमारे जानता साथ सोमनाथ आदेश भारती का नाम? भारद्वाज भी है, अरे पर मैं लिस्ट इतनी आपसे लंबी एक है, बात समझना थक चाहूंगा। जाऊंगा बिल्कुल, बताते बताते। डॉक्टर आशीष आंडा, आप मेरी बात सुनिए कि मैं आपसे बात समझ, आप क्या कहना चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी जो है वो सिंपैथी वोट जो है वो लेना चाहती है, इसलिए ऐसा हो रहा है? एक चीज, दूसरा 100% दूसरा साम दूसरा दाम दूसरा दंड जी भेद, जी जी जब इनका और जी कोई जी तरीका बिल्कुल बचा बिल्कुल, ही नहीं तो मेरी एक बात सुनिए, विक्टिम बात कार्ड सुनिए। प्ले करना और ही आखिरी रास्ता अगर है। दिल्ली में अगर हम क्राइम की बात की जाए तो एक आंकड़ा मैं आपको बताना चाहूंगा। 2011 में रेप केसेस जो थे वो 572 थे, 2012 में 706, 2013 में 1636, 2014 आने तक ये केसेस बढ़ जाते हैं 2166, और 2021 तक ये 2000 से ऊपर केसेस हैं। तो कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो खराब तो है। क्यों खराब है ये भी समझना पड़ेगा ना। खाली खराब है कहने, एक होता है अपराधियों का साथ होना, जैसे नरेश बालियान जैसे लोगों को टिकट देना, वो जो अपराधियों के साथ सांठगांठ करते हुए क्लियर ऑडियो में सुनाई दे रहे हैं, गिरफ्तारी हो चुकी है। दूसरा, नरेश यादव जैसे इनके एमएलए होना, जो पंजाब में 2 साल की परसों जिनको सजा हुई क्योंकि मैं आऊंगा आपके पास, मैं आऊंगा आपके पास, कुरान रुकूंगा के आपके पन्ने फाड़ फाड़ के इन्होंने फेंक दिए, सांप्रदायिक दंगे कराने की कोशिश की। आपके दर्शकों को पता होना चाहिए, डाटा दे रहा हूं साहिल जी, सिर्फ आधा मिनट दे दीजिए। अमानतुल्लाह खान के ऊपर टोटल 32 केस पेंडिंग है, अरविंद केजरीवाल के ऊपर 27 केस पेंडिंग है, सोमनाथ भारती के ऊपर 27 केस पेंडिंग है, शोएब इकबाल के ऊपर 29 केस पेंडिंग है। अरे जिस पार्टी के अंदर प्रमुख नेता, चाहे वो उसका कन्वीनर हो, चीफ मिनिस्टर हो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, ऐसे बड़े बड़े नेता बेल पे बाहर हो, ठीक है, जेल से बाहर निकले ठीक है, हुए, मैं रुक वो करूंगा, क्या मैं लॉ रुक एंड करूंगा ऑर्डर की दोबारा। बात डॉक्टर आशीष करेंगे? राणा, आपका मैं दोबारा रुक करूंगा। मेरे साथ कांग्रेस के नेता हैं आदेश भारद्वाज, पहले उनका रुक करना चाहूंगा, फिर मैं चिराग शेट्टी के पास जाऊंगा, फिर उनसे जवाब लूंगा। जिस तरह से साफ तौर पर आदेश भारद्वाज जी, कांग्रेस जो 2015 की हार, 2020 की हार, और अगर बात 2013 की भी की जाए तो तब भी मात्र 8 सीटें थी, तो किस तरह देखते हैं 2024 को आप? क्या आपके पास आज के दौर में कांग्रेस के पास दिल्ली के अंदर कोई बड़ा चेहरा है? साहिल जी देखिए, दिल्ली के जो लोग हैं वो उन्नति और तरक्की पसंद लोग हैं। दिल्ली में कोई आदमी 200 किलोमीटर दूर से आया, कोई व्यक्ति 2000 किलोमीटर दूर से आया है। जो दिल्ली के अंदर आया उसको एक आशा, एक उम्मीद ये जरूर दिखती है कि यहाँ मेरा भविष्य सुरक्षित है, मेरे बच्चों का भविष्य सुरक्षित है, और मुझे यहाँ पे काम धंधा मिलेगा और मेरा जीवन अच्छा रहेगा। इसी आशा में वो अपने गांव, खेत खलियान, अपने परिवार को छोड़ के दिल्ली में आता है। और इस दिल्ली के अंदर हमने उनकी तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए, हमारी कांग्रेस की 15 साल सरकार रही, हमने उनके ऊपर काम किया और लोगों को अपने जीवन में बदलाव नजर आया। 2012-13 में एक नई पार्टी का जन्म हुआ। आदरणीय केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार की बड़ी बड़ी बातें की, और कहीं ना कहीं शीला दीक्षित जी, सही सी दिखने वाली साधारण सी महिला, जितने इतना बेहतरीन कार्य किया, उसके बारे में अनाप शनाप दुनिया भर के झूठ फरे बोले, और एक काला ब्रीफकेस लेके चलते थे और उसमें हजारों पेज दिखाते थे। शीला दीक्षित जी के खिलाफ मेरे पास सबूत हैं, मैं इनको जेल भेज दूंगा, ये कर दूंगा, ये तमाम बातें कही, और लोगों ने कहीं इनकी बातों का एतबार किया। उस एतबार के बाद इनकी सरकार बनी। लेकिन आज 3 बारी केजरीवाल जी के मुख्यमंत्री बन जाने के बाद कहीं ना कहीं दिल्ली के लोग अपने आप को सहसा ठगासा महसूस करते हैं।
ना तो शीला दीक्षित जी के ऊपर किसी प्रकार का कोई केस कर पाए, ना उनके खिलाफ कहीं को भ्रष्टाचार का आरोप लगा पाए। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहना चाहता हूं अपने साथी को कि अभी केजरीवाल जी के समय में एक फ्लाईओवर बना नत्थू कॉलोनी का ट्रांस यमुना के अंदर 2016 में उसका उद्घाटन हुआ जी। और एक साल भी वो फ्लाईओवर नहीं चला, उसके ऊपर जो हैवी ट्रैफिक को बंद करना पड़ा और आज वो फ्लाईओवर सिर्फ टू व्हीलर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिसका मुख्यमंत्री जी ने जांच के ऑर्डर किए हैं। वहां के लोग जो है वहां कई सौ करोड़ रुपया उसके ऊपर खर्च हुआ, लेकिन उसका रत्ती भर फायदा नहीं हुआ क्योंकि वो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा और उसमें सारे क्रैक्स और सारी चीजें नजर आई। अभी एक अंडरपास पिछले साल बना था, आज ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने उसकी जांच बैठाई है कि एक साल भी नहीं हुआ इसको और इसके अंदर सारे क्रैक आ गए और सारी जगहों से वो डैमेज होता जा रहा है। तो ये क्वालिटी ऑफ वर्क इनका ठीक है, ठीक है। तो ये नहीं, साहिल जी मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि हमने दिल्ली के अंदर 70 से ज्यादा फ्लाईओवर बनाए, हमारे फ्लाईओवर एज इट इज काम कर रहे हैं, लोग पूरा उसका फायदा उठा रहे हैं। वही बात आती है आदेश भारद्वाज जी, सबसे परदोषी क्यों शहर को आखिर क्यों दिल्ली में क्यों सरकार नहीं आई कांग्रेस की? एक भी विधायक जो है वो जीत नहीं पाया। अगर आपकी बातें सही हैं, मेरे को खत्म कर दीजिए। अगर आपकी बातें बिल्कुल सही हैं, इसका मतलब कि दिल्ली की जनता आपको प्यार करती है, फिर आपका एक भी विधायक जीतकर नहीं आता। और लोकसभा के अंदर जब आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक साथ चुनाव लड़ती हैं तो साथ के साथ सीटों पे हार मिलती है। क्या लगता है कि वाकई जो गलती कांग्रेस ने महाराष्ट्र चुनाव में की, हरियाणा चुनाव में की, खासतौर जम्मू कश्मीर के चुनाव में की, क्या वही गलती बार बार की जा रही है कांग्रेस द्वारा? क्योंकि जमीनी हकीकत जाके जाननी पड़ेगी, लोगों को समझना पड़ेगा। एक बड़ा चेहरा कांग्रेस के पास अभी भी दिल्ली में नहीं है। क्या देवेंद्र यादव जो है वो आपका मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? जी साहिल जी, हमारे पास चेहरों की कमी नहीं है, हमारे पास एक से एक योग्य व्यक्ति कांग्रेस में है और जिन्होंने अपने आप को प्रूफ किया है। चाहे मनमोहन सिंह जी की सरकार में कैबिनेट मंत्री के रूप में काम किया या शीला दीक्षित जी की सरकार में उन्होंने काम किया, उनके कामों को सराहा जा रहा है। आज जब दिल्ली के लोग शीला दीक्षित जी के और कांग्रेस की सरकार के कार्यकाल से केजरीवाल जी के कार्यकाल का जब आंकलन करते हैं तो शीला जी के काम को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं और केजरीवाल जी की सरकार को जो नंबर मिलते हैं वो आपके सामने हैं। जो बताते थे कि हमने एक एक नगीना चुना हुआ है, मैं कर रहा हूं, जेल काट के आ रहे हैं। आदरणीय केजरीवाल जी जो 500 स्कूल हर साल खोलने की बात करते थे, उन्होंने स्कूल तो खोले नहीं, लेकिन शराब को हम समाज में, सोसाइटी में बुराई के रूप में देखते हैं। ये पहली ऐसी सरकार है जो शराब को प्रमोट करती है, जिसने शराब के जगह जगह ठेके खोलने की बात की। शराब जो रात को 10 बजे बिकनी शहर में बंद हो जाती थी, वो सारी रात बिकेगी। जो महिलाएं अपने परिवार के किसी एक सदस्य के कारण पीड़ित होती थी शराब के कारण, उन महिलाओं के लिए अलग से पिंक कलर के ठेके खोलेंगे। जो शराब का विरोध करती थी उनके लिए अलग से पिंक कलर के ठेके खोलेंगे। जो 21 दिन ड्राई डे होते थे उनको घटा के 3 दिन कर दिया कि 18 दिन शराब और मिलेगी। जो 25 साल से कम उम्र का बच्चा शराब नहीं खरीद सकता था उसके लिए चलिए सर, मैं अब रुक करूंगा, मैं चिराग सेठी का, क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं मिला मुझे। ये साहिल जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं जी। ये केजरीवाल जी को मालूम था कि शराब बुराई के रूप में जानी जाती है, उन्होंने शराब की निंदा की थी। हमारे टाइम में शराब के बारे में बहुत सारी बातें करते थे, लेकिन जब सरकार में आए तो शिक्षा जिसको हमने प्रमोट किया, जगह जगह स्कूल खोले, जगह जगह टीचर्स लगाए, दिल्ली के 33% के रिजल्ट को 98% तक रिजल्ट को हम लेके गए। वो हमारे मॉडल को उसको अपना के शराब के मॉडल को अपनाया। ठीक है, मैं रोकना चाहूंगा आपको, मेरा समय काम है, मैं चिराग सेठी का रुख करना चाहूंगा। जनता पार्टी भी उससे अछूती नहीं है। जी जी। रेड्डी बंधुओं को 6 महीने जेल में रखने के बाद किस तरह से इलेक्टोरल बॉन्ड के अंदर उनसे पैसा लिया जो शराब माफिया थे, और बाद में उनको बेल मिली, और जिसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, असंवैधानिक कानून बीजेपी की सरकार ने बनाया, और एक नहीं कई इनके बनाए हुए कानूनों को असंवैधानिक करार उन्होंने दिया है जो है। तो ये दोनों एक तरह की बातें करते हैं। आज दिल्ली के लोग भारतीय जनता बिल्कुल, दिल्ली के लोग जो है वो जवाब जरूर देंगे, वो वोट से जवाब देंगे। बिल्कुल बिल्कुल भारद्वाज जी, बिल्कुल। मैं आपको रोकना चाहूंगा,
हमारे साथ चिराग सेठी जी भी हैं। सर देखिए, जिस तरह की अब चुनावी रणनीतियां दिख रही हैं दिल्ली के अंदर, सिर्फ ब्लेम चल रहा है, ब्लेम पॉलिटिक्स। और ये आम आदमी पार्टी भी कर रही है, सिर्फ कांग्रेस नहीं कर रही है, बीजेपी नहीं कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। एक दूसरे की पार्टी को सिर्फ ब्लेम किया जा रहा है। वहां पे वाकई एक मुख्य मुद्दा जो था वो पानी को लेकर था, उसके साथ साथ पॉल्यूशन को लेकर था, जो कि नहीं हल हो पाया जनता का। हालांकि 2012 में वजूद में आई आम आदमी पार्टी ने काफी अच्छा प्रदर्शन दिल्ली में किया है हर बार। जी साहिल जी, देखिए आपको समझना पड़ेगा, एक तो कांग्रेस जो है अब शीला दीक्षित जी को छोड़ दे, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, पर हमने वो समय भी देखा है जब 8-8 घंटे बिजली नहीं आती थी, पानी नहीं आता था, 3 टप्पर के स्कूल होते थे। मैं दिल्ली में पैदा हूं, दिल्ली में बड़ा है, मैंने देखे हैं सरकारी स्कूल के हालात क्या होते थे। वहां बैठ नहीं सकता था बच्चा, पंखे नहीं होते थे, वॉशरूम नहीं जा सकता था। वो हालात भी दिल्ली ने देखे हैं। और जिन्होंने बात की शीला जी की सरकार को कितने नंबर, तो जनता ने दे दिए थे, 0। एक बहुत बड़ा 0 जो था वो जनता ने ही दे दिया था 2 चुनावों में बैक टू बैक। तो कितने नंबर कांग्रेस को मिले और कितने आम आदमी पार्टी को मिले, दिल्ली की जनता ने देखा और दिल्ली की जनता ने नंबर दिए। बात करते हैं हमारे भाई आशीष हांडा जी ने जो बोला कि नरेश बालियान जो है क्रिमिनल है, मैं इनको बोलता हूं कि इनकी जो ऑडियो है उस पर हाईकोर्ट ने स्टे क्यों लगाया था? हाईकोर्ट ने क्यों बोला था कि इस तरह की चीज, जब जिस न्यूज चैनल ने चलाई थी कि इस तरह की चीज जो है आप नहीं चला सकते? क्योंकि ये लोग जानते हैं कि आप अरविंद जी को रोक नहीं सकते। उन्हें जेल में डाल दिया, ईडी के फर्जी केस लगा दिए, हमारे विधायकों को गिरफ्तार कर लिया, 2 साल की जांच है। मैं इनको चैलेंज करता हूं, ये यहां बैठे हैं, बता दे क्या सबूत जो है इनके हिसाब से शराब घोटाला था उसमें इनकी सरकार ने क्या सबूत दिया है, इनकी एजेंसीज ने क्या सबूत कोर्ट को सबमिट किया है? कुछ नहीं। सब लोगों को बेल मिली है। और पीएमएलए के केस में बेल मिलने का मतलब होता है कि जज सेटिस्फाइड है कि आपने कुछ नहीं किया, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने बोला कि एफआईआर क्यों नहीं होती, मैं इनको बता देता हूं, एफआईआर होती है, एफआईआर होती है, भाजपा डॉक्टर आशीष, मैं आऊंगा आपके पास सर, आऊंगा आपके पास, आपको समय दूंगा, पहले मैं समय दिए आपको पूरा, मुझे उनसे चर्चा करनी है। जितनी बार ये चीजें होती है, भाजपा के लोग क्यों निकलते हैं? आप मुझे बताइए ना, भाजपा का कभी कोई अध्यक्ष निकल रहा है मंडल, कभी कोई भाजपा का कार्यकर्ता निकलता है, आशीष हांडा जी आपको बताना पड़ेगा। डॉक्टर आशीष, मैं करूंगा रुख आपका दोबारा से। डॉक्टर आशीष, मैं करूंगा रुख आपका, उनको अपनी बात नहीं लगी, जिनकी मैंने सवाल किया वो उसका जवाब दे रहे हैं, वो जवाब दे रहे हैं, आपके सवाल का जवाब भी देंगे वो। सिर्फ बोलने से नहीं होगा, थोड़ा पढ़कर कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें आपने भ्रष्टाचार नहीं किया, ये बताओ। अगर आपने भ्रष्टाचार नहीं ये बताओ, किया एक तो प्रूव कर दो चीफ सेक्रेटरी आशीष हांडा, एक तो प्रूव कर दो, के कहने के बाद एक तो होगा तुम्हारे पास एजेंसी, तुम्हारे पास ईडी, तुम्हारे पास सीबीआई, तुम्हारे जवाब लेने दीजिए, ऐसे चर्चा नहीं होती, ऐसे मजा ही नहीं आता बात का, कि बात समझ नहीं आएगी उन्होंने क्या कहा और क्या बात गया। आ गई थी 12 सीएजी रिपोर्ट। ऐसे नहीं, ऐसे डॉक्टर आशीष, ऐसे नहीं, क्यों नहीं कर रहे हो? डॉक्टर आशीष, जनता को जानने दीजिए कि जनता का पैसा कहां इस्तेमाल हो रहा है। ऐसे कैसे? ऐसे नहीं, ऐसे नहीं डॉक्टर आशीष जी, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। मैं प्लीज रोकना चाहूंगा आपको, अगर आप बीच में इंटरप्ट करेंगे तो आपका ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। बात पूरी होने, आप जवाब दीजिए, आपको मना नहीं करेगा कोई भी। जी चिराग जी। साहिल जी, मैं बस इनसे ये पूछ रहा हूं कि अटैक हो रहे हैं, दिल्ली की हालात खराब है, क्या हमारे गृह मंत्री ने एक शब्द भी बोला दिल्ली में? कल एक परिवार की एक से मिलने अरविंद केजरीवाल जी गए, जिसमें छोटे बेटे को पहले मार दिया था, 2 दिन पहले बड़े बेटे को भी मार दिया। बोलने के बाद भी भाजपा ने कोई सहूलियत नहीं दी, कोई उनको सिक्योरिटी नहीं मिली, परिवार खत्म हो गए, यंग उनके बच्चे हैं। आज क्या हो रहा है, आज क्या हालात बना दिए? आप पहले बंबई में सुनते थे रंगदारी मांगी जाती थी, रंगदारी नहीं मिलती तो गोलियां चला दी जाती थी। आज दिल्ली में ये हो रहा है, आपसे पैसे मांगे जाते हैं और लोगों ने एक अलग पैसे का गल्ला बना दिया है कि हम ये प्रोटेक्शन मनी के तौर पे देंगे, क्योंकि हमारी पुलिस नहीं कुछ कर पा रही, हमारी जो भाजपा की सरकार है वो बिल्कुल निकम्मी है, उसने कुछ नहीं किया। 10 साल से दिल्ली में रंगदारी के जो केसेस है, देखिए पिछले साल से कितने बढ़ गए। लोग साबरमती जेल में बैठकर कैसे गैंग चला सकते हैं? साबरमती जेल में बैठकर एक आदमी अगर गैंग चला रहा है और हमारे गृह मंत्री सो रहे हैं घर में, तो इससे शर्मनाक बात नहीं हो सकती। दिल्ली सरकार को जो काम दिए थे उन्होंने तो किया अपने, पर केंद्र सरकार को जो काम दिए थे दिल्ली के लोगों ने, वो पूरी तरह से विफल हो गए। 200 यूनिट बिजली आप फ्री देके दिखा दीजिए, आप इतने बड़े 200 यूनिट बिजली किसी भी राज्य, अरे मैं कह रहा हूं 24 घंटे बिजली देके दिखा दीजिए। आज के अखबार में खबर है 20% बिजली का प्राइस बढ़ गया है, तो 1 यूनिट का पैसा लो ना, 201 होने के बाद बिजली का रेट बढ़ गया उत्तर प्रदेश में। भाई साहब, कैसे अजीब आदमी हो यार, ना अरे लोगों का खून चूसना बंद कर दो, मोदी और नानी खून चूसना बंद कर दे लोगों का, मान सम्मान देने का कोई तरीका है? आप अजीब आदमी हो। अगर आप सच्चे हो
तो 12 सीएजी रिपोर्ट्स टेबल क्यों नहीं करते? आपको पता है कि अरे आपकी आपके जमीन पास सारी खिसक रही एजेंसीज है। है ना, आप वो पार्टी हो आप प्रूफ जो क्यों नहीं कहते कर पा थे रहे हम कोई चीज आज नेशनलिस्टिक तक? पार्टी अरे है, क्योंकि कोई बराबर है घपला ना? हुआ ही नहीं, कोई घोटाला नेशनलिस्टिक हुआ ही पार्टी नहीं बनने की है। एम्बिशंस है ना। काहे को झारखंड में इलेक्शन नहीं लड़े? काहे को महाराष्ट्र में इलेक्शन नहीं लड़े? हरियाणा के बेटा बन के गए थे। हरियाणा में 90 में से 89 सीट्स पे लड़े, 88 पे जमानत जब्त हो गई। हरियाणा अरे वालों ने दिल्ली भी में आपको कितनी सीट दिखा आई थी दिया पिछले 2 कि इलेक्शन आप में तुम्हारी? पूत हो कि अरे दिल्ली में कपूत हो। कितनी सीट आई थी, आपको ये तो बता आईना दो। दिखाने का काम डॉक्टर किया है आशीष, हरियाणा हम ने। बात अरे दिल्ली की करें तो आपने बेहतर दिल्ली होगा। वालों को भी तो दिल्ली कहा से था, लोगों ने तुम्हें निकाल रखा लोकसभा था। इलेक्शन की बात भूल LOP गए। के लायक सीट नहीं आई लोकसभा थी में तुम्हारी। आपने दिल्ली वालों को कहा था ठीक है, कि बात अगर मुद्दों मैं की हो रही आपका थी, किन बेटा मुद्दों हूं, को अगर लेकर आप चाहते हो मैं सारी जेल ना पार्टी जो है जाऊं वो तो जाएंगी आप मुझे जनता के वोट बीच देना। में। क्या किया हाल तो दिल्ली यही वालों ने? त्रिकोणीय मुकाबला वहां पे देखने को मिलेगा, पर वो मुकाबला कितना बेहतर रहेगा वो तो समय बताएगा। पर डॉक्टर आशीष अंडा जी, मैं आपसे जल्दी जल्दी एक जवाब चाहिए मुझे कि 1993 में पहली बारी बीजेपी जीती थी, उसके बाद 1998 में जीती, पर उसके बाद बीजेपी का लगातार ग्राफ गिरता चला गया। तो उसके लिए किस तरह से, क्योंकि डॉक्टर हर्षवर्धन जब तक वहां पे थे सवाल तो समझ बेहतर। गया। समय कम है तो मुझे जवाब देने दीजिए। जी समय कम है, जवाब देने जी जी दीजिए। बिल्कुल। केजरीवाल सरकार की हकीकत दिल्ली जान रही है और खुद केजरीवाल भी जान रहे हैं। इसीलिए अपने वर्कर्स को कह रहे हैं सारा काम धंधा छोड़ के देश भर के आपके सपोर्टर हमारे पास यहां आ जाओ। भैया आम आदमी पार्टी एक दिन अपना ठेला बंद कर देना, अगर आम आदमी तो कहां से खाएगा? 2 महीने कैसे आ जाए सब लोग आपके लिए, क्योंकि आपको पता है आप हार रहे हो। आप झारखंड में, महाराष्ट्र में इसलिए चुनाव नहीं लड़े क्योंकि आपको पता है आप हार रहे हो। आप अपने ऊपर इसलिए हमले कराते हो क्योंकि आपको पता है आप हार रहे हो। ठीक है डॉक्टर आशीष, ठीक है, समय कम है, मुझे आदेश भारद्वाज जी के पास जाना है। समय कम है मेरा, दिल्ली के बजट जी बिल्कुल, मैं वे जवाब लूंगा उनसे भी। आपने आदेश भारद्वाज जी, किस तरह से कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस जो है 2003 में भी जीती, 2008 में भी जीती, पर उसके बाद कांग्रेस का ग्राफ भी लगातार घटता चला गया। आप ये समझिए, क्या दिल्ली जल बोर्ड जब को 600 बाहर से करोड़ सपोर्ट के की मुनाफे गई थी वाले आम आदमी पार्टी को, तो ये उस टाइम कुछ 71,000 बात अलग हो गई थी। करोड़ के जी घाटे जी में जी ले डॉक्टर आशीष, मैं आए। प्लीज प्लीज, मेरा समय कम है, प्लीज जी। शाहिल जी, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है। कोई हारता है, कोई जीतता है, लेकिन जब वो जीतता है उसके बाद क्या डिलीवर करता है ये महत्वपूर्ण है। मैं तो रहेगा तो आदेश हमें भारद्वाज जब जी, लोगों क्योंकि ने बारी बारी कांग्रेस पार्टी जिताया, की हमने झारखंड में भी कोई किया, खास और बेहतर आज प्रदर्शन नहीं केजरीवाल रहा, जी ने 16 किया सीटें आई थी जी। केजरीवाल जी ने किया उसका जब लोग आंकलन करते हैं तो कहीं ना कहीं लोग अपने आप को महसूस करते हैं कि आज जब गर्मी होती है तो उनको पीने का पानी नहीं मिलता, जब शहर में बारिश आ जाती है तो घरों में, गलियों में पानी भर जाता है। 40 से ज्यादा लोगों की इस शहर में पहली बारी डूब जाने से मृत्यु हो जाती है। ठीक है आदेश भारद्वाज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जिस तरीके से आपने जवाब दिया है, मतलब कि ये साफ तौर पर यही है कि अब बदलाव चाहिए, अब बदलाव चाहिए। चिराग सेठी, लास्ट 30 सेकंड के अंदर जवाब दीजिएगा। हर कोई एक दूसरे का आरोप लगा रहा है, पर बात मुद्दे की कोई नहीं जी। साहिल जी, दिल्ली ने अपना मन बना लिया है। चौथी बार अरविंद केजरीवाल जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाना है, ताकि दिल्ली में फ्री बिजली, फ्री पानी, अच्छे स्कूल, अच्छे अस्पताल, फ्री तीर्थ यात्रा, ये सारी चीजें जो है हम सब दिल्ली वालों को देते रहे, जैसे हम देते आ रहे हैं। धन्यवाद चिराग शेट्टी जी आपका भी, और डॉक्टर आशीष आंडा जी आपका भी, आदेश भारद्वाज जी आपको एक खास चर्चा में शामिल होने के लिए। अब की बार किसकी सरकार दिल्ली के अंदर, देखना होगा कौन जीतेगा, कौन मारेगा बाजी। क्या इस बार भाजपा निकाल पाएगी ज्यादा सीटें, या फिर शून्य का जो एक आंकड़ा चल रहा है कांग्रेस का वो पार हो पाएगा। फिलहाल आज के बाद भारत में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।